हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं योनि में होने वाली बीमारियों के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था अगर कोई व्यक्ति अपने योनि की साफ सफाई नहीं रख रहा। अब बच्चे सोच रहे कि मैम योनि क्या है। हमने बताया था कि फीमेल, जब आपको हमने मादा जनन तंत्र बताया तो उसमें आपको बताए थे कि योनि क्या है, एक छोटा सा, ठीक है, एक छोटा सा छिद्र है जो महिला के शरीर में पाया जाता है उसके जनन तंत्र में, जिससे वो बर्थ कैनाल यानी बच्चा जहां से बाहर आता है, या फिर बोल सकते हैं कि पीरियड के दौरान जो रुधिर निकलता है वो उसी द्वार से होता हुआ बाहर निकलता है। ठीक है, ये वो दरवाजा है या फिर बोल सकते हैं ये वो छिद्र है जो माता के शरीर में, माता के शरीर के जो अंदर गर्भाशय है, गर्भाशय को बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। यानी गर्भाशय को बाहर खोलने का काम योनि करता है। योनि के द्वारा ही मेल और फीमेल क्या करते हैं, मैथुन की क्रिया करते हैं। लेकिन क्या होगा जब हम अपने योनि की साफ सफाई नहीं करेंगे और उसमें कोई बीमारी हो जाए तो? वो बीमारी कौन कौन से हैं, कैसे होते हैं, क्या होता है, उन सभी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो जिसमें से पहला बीमारी है गोनोरिया, दूसरा है योनि कैंसर रोग, तीसरा है टाइकोमोनिएसिस और चौथा है वेजिनिलिस्मस। ठीक है, क्या है, वेजिनिस्मस नाम है इनका, जिसे वेजिनिस्मस कहा जाता है। तो इन चारों के बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला आपका है गोनोरिया। तो जानते हैं आखिर गोनोरिया कैसा रोग है और ये महिलाओं की योनि में कैसे होता है। तो इसके बारे में है, गोनोरिया एक यौन संचारित रोग है। यौन संचारित रोग मतलब होता है ऐसे रोग जो यौन संबंध बनाने से, यानी जब मेल और फीमेल संभोग की क्रिया करते हैं उसके दौरान जो रोग फैलता है उसको हम लोग एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज कहते हैं, जो आमतौर पर बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। यह महिलाओं की योनि, गुदा, मूत्र मार्ग और प्रजनन मार्ग जैसे फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, गर्भाशय एवं नम एवं गर्भ क्षेत्रों में संक्रमण के साथ होता है। जो गोनोरिया रोग है वो महिलाओं का जो मादा जनन तंत्र है उसमें कौन कौन सा भाग, महिलाओं की जो योनि है वहां पर, गुदा मतलब वह भाग जिससे महिला क्या करती है, मल को बाहर निकालती है। प्रजनन मार्ग यानी जिससे क्या होता है, बच्चा आपका प्रजनन की क्रिया के दौरान महिला के शरीर में बनता है, जैसे फैलोपियन ट्यूब हो गया। सर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा हो गया, गर्भाशय हो गया आदि जो हमारे नम स्थान है, गर्म क्षेत्र है, वहां पर यह संक्रमण होता है। योनि से हल्का पीला, हरा और पानी जैसा स्त्राव, पेशाब के दौरान जलन और दर्द का अनुभव होना आदि गोनोरिया के लक्षण। अगर किसी महिला को गोनोरिया रोग हुआ है तो वो कैसे पता करेगी, उसके शरीर से याद रखना पीला रंग का एवं हरा रंग का आपको पानी जैसा तरल पदार्थ बाहर निकलता हुआ दिखेगा, जिसकी वजह से महिलाओं के योनि में जलन, खुजली आदि चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये हमारा क्या है, गोनोरिया का लक्षण है। तो गोनोरिया आपको पता चल गया क्या है, और अगर किसी महिला को गोनोरिया रोग होता है तो उसे क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। अब दूसरा बात करेंगे, सेकेंड रोग आपका है योनि कैंसर रोग, जो आज के समय में बहुत ही ज्यादा गंभीर रोग माना जाता है। महिलाओं में कैंसर जो है बढ़ते जा रहा है, जिसमें से एक प्रमुख कैंसर है सर्वाइकल कैंसर, यानी महिला के वजाइना में होने वाला कैंसर। बहुत बार देखा जाता है कि महिला का जो योनि है उसमें कैंसर पाया गया। अब आगे बढ़ते, आखिर कैसे। योनि का कैंसर एक बहुत ही दुर्लभ कैंसर है। योनि का कैंसर क्या है, ये एक बहुत ही दुर्लभ कैंसर है जो कि योनि में होता है। योनि का कैंसर आमतौर पर उन कोशिकाओं में होता है जो योनि के सतह को रेखांकित करते हैं। ठीक है, योनि का कैंसर कहां पर होगा, ये बहुत ही दुर्लभ कैंसर, यानी एक बार हो गया तो भैया ठीक होने वाले चांसेस ना के बराबर है। बहुत ही ज्यादा रेयर कैंसर है, जो मुश्किल तो है, वो जल्दी होता नहीं है, लेकिन हो गया तो फिर ठीक होना मुश्किल है। ये दुर्लभ कैंसर है जो योनि में होता है। इसे योनि का कैंसर आमतौर पर उन कोशिकाओं में होगा जो योनि के सतह को रेखांकित करते हैं। इसे बर्थ कैनाल भी कहा जाता है, यानी देखो योनि को बर्थ कैनाल कहा जाता है। बर्थ कैनाल का मतलब जहां से बच्चा बाहर आता है। नॉर्मल डिलीवरी के वक्त जो बच्चा होता है, माता का जो योनि होता है वहां से बाहर आता है। जब योनि में क्या हो जाए, कैंसर हो जाए, तो इससे क्या कहा जाता है, वजाइनल कैंसर के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या देखने को मिलेगा, योनि से पानी का स्त्राव होगा, पेशाब में दर्द होगा, तेजी से पेशाब होगा, यानी आप कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे और पेशाब क्या होगा, महिला के योनि से बाहर निकल जाएगा। कब्ज होगा, पैल्विक के दर्द, पैल्विक का मतलब होता है कमर, कमर वाला जो हिस्सा है वहां पे दर्द होगा।
ये सभी क्या है, योनि कैंसर के लक्षण है, योनि में होने वाले कैंसर के लक्षण है। आगे बढ़ेंगे, तीसरा तीसरा रोग है हमारा क्या, वेजिनिस्मस। ठीक है, तीसरा हमारा महत्वपूर्ण रोग है वेजिनिस्मस। आखिर जानते हैं ये नया रोग है, नया नया मार्केट में कुछ बच्चे पहली बार इस रोग का नाम सुन रहे, लेकिन निधि मैम के वीडियो को देख रहे हो तो याद रखना, निधि मैम हर एक टॉपिक पर चर्चा करेंगी, नया पुराना हर तरीके की चीजों को समझाएंगी। ये आपका कोई नया नया रोग नहीं है, बल्कि लंबे समय सालों से चले आने वाला एक रोग है, जिसको हम लोग वेजिनिस्मस के नाम से जानते हैं। इस रोग में क्या होता है, कुछ महिलाओं में योनि में पेनिस प्रवेश कराने की कोशिश करते समय योनि की मांसपेशियां सिकुड़ जाती। देखो कई बार, अब हम खुलकर बात करेंगे, जब मेल और फीमेल संभोग की क्रिया करते हैं तो अगर कोई महिला, जैसे कोई महिलाएं आज तक कभी संभोग की क्रिया नहीं की है, तो उसका जो योनि होता है, उसका जो कहा जाए चौड़ाई, वो बहुत काफी कम होता है। अब उस दौरान जब मेल और फीमेल संभोग करते हैं तो मेल अपने शिश्न को जबरदस्ती महिला की योनि में प्रवेश कराने की कोशिश करता है। जब महिला के शरीर में यो अपने शिश्न को जब मेल प्रवेश कराता है जबरदस्ती, याद रखना, उस दौरान महिला की जो योनि की कोशिकाएं हैं वो सिकुड़ जाती हैं, वहां का स्किन क्या होता है, छिला जाता है, चमड़ा क्या होता है, छिल जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा, महिला की योनि क्या है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव पार्ट है, वहां की कोशिकाएं बहुत ही पतली एवं कमजोर होती हैं। एक नॉर्मल सा चोट भी, एक नॉर्मल सा कहा जाता है दर्द भी, चोट भी गंभीर बीमारी पैदा कर सकता है, और ये तो फिर भी बहुत बड़ी बात है कि महिला की कोशिकाएं सिकुड़ रही हैं। इस स्थिति को ही वेनिजिस्मस कहा जाता है। वेनिजिस्मस, बच्चों का सवाल था कि मैम वेजिनिस्मस क्या है, तो जब एक मेल शिश्न को जबरदस्ती महिला के योनि में प्रवेश कराता है तो इसी को हम लोग वेजिनिस्मस कहते हैं। जैसे आप लोग अधिकतर रेप केसेस सुने हो, रेप केसेस में जब 12 साल की लड़की, कई बार सुने ना कि लड़की का रेप हुआ जिसकी वजह से वो क्या है, उसी मौके पे उसका देहांत हो गया, मृत्यु हो गई, मर गई, तो फिर कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि मैम मतलब नॉर्मल सेक्स संभोग तो हर लड़की कर रही है लेकिन वो जिंदा है, लेकिन रेप के केसेस में भी तो संभोग की क्रिया हो रही, तो उसमें लड़कियां कैसे मर जा रही। ठीक है, जैसे ये कुछ सवाल होते हैं जो मन में आते, रेप गलत है, बहुत गलत है। ठीक है, जबरदस्ती, रेप का मतलब ही होता है जबरदस्ती, जब बिना किसी इच्छा के जब आप किसी लड़की के साथ, चाहे वो रेप का मतलब ये नहीं कि जिसको नहीं जानते लड़की के उसके साथ, अगर पत्नी हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, कोई हो, किसी के साथ भी अगर उसके बिना इच्छा के साथ, इच्छा के बिना संभोग की क्रिया होगी तो इसे रेप ही कहा जाता है। मैरिटल रेप क्या होता है, मैरिटल रेप इसी को कहते हैं कि जब एक पति का क्या है कि मेरी शादी हो गई, पत्नी आ गई, हमें पत्नी की इच्छा से मतलब नहीं है, पत्नी का मन हो ना मन हो, हमारा मन है हम तो करेंगे, ये वाला हाल होता है। तो ये एक प्रकार का रेप है और इस पर भी सजा है, इसे मैरिटल रेप के अकॉर्डिंग रखा जाता है। हर महिला को पता होना चाहिए, अगर उनके इच्छा के बिना कोई भी, चाहे उनका पति हो, उनका बॉयफ्रेंड हो या फिर उनका कोई भी हो, अगर उनके साथ गलत करने की कोशिश करता है तो ये रेप कहलाएगा, और इसके लिए कानून तैयार है। कानून में बहुत सारी चीजें हैं जो इनके खिलाफ काम करने के लिए बनी गई हैं, तो इतना नॉलेज आपको होना चाहिए। बट अभी यहाँ बात करेंगे कि जब छोटी बच्ची के साथ उसकी योनि क्या, उस वक्त अभी उसका प्रजनन मार्ग तैयार हो रहा होता है, और अगर 12 साल 11 साल की लड़की के साथ क्या होता है, संभोग की क्रिया होती है, उस दौरान उसकी योनि इतनी सेंसिटिव होती है कि वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिसके वजह से लड़की की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो जो हम लोग सोचते हैं कि नॉर्मल है, वो बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। ठीक है, ये कोई आम रोग नहीं है, ये कोई आपको लग रहा है कि नॉर्मल, अच्छा चलो जबरदस्ती हो भी गया तो क्या, कोई बात नहीं है। ठीक है, इसके वजह से महिला की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो जरा थोड़ा ध्यान रखकर, अपने बारे में नहीं, संभोग के टाइम पर आपको अपने जो भी पार्टनर है उनके बारे में भी सोचना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेजिनिस्मस आमतौर पर पिछले पीड़ादायक संभोग और भावनात्मक कारकों से जुड़ा होता है। सेक्स के दौरान पीड़ा, प्रवेश करने में कठिनाई, कारण अकारण, सेक्स करते समय लंबे समय तक दर्द होना, टैम्पून को योनि में डालते समय दर्द होना, स्त्री रोग संबंधी जांच के दौरान दर्द होना आदि वेजिनिस्मस के लक्षण है। ठीक है, अगर किसी को इन सभी चीजों में दर्द हो रहा है यानी उसको क्या हुआ है, याद रखना, वेजिनिस्मस हो गया है। ठीक है, ये महिलाओं में होता है। अब हमारा फोर्थ है
ट्राइकोमोनियसिस ये भी एक प्रकार के महिला के योनि में होने वाला रोग है। इसमें क्या होता है, इसमें ट्राइकोमोनियसिस एक यौन संचारित संक्रमण रोग है, यानी एक ऐसा रोग है जो संबंध बनाने से फैलता है। अगर ये मेल को है तो मेल से फीमेल के बॉडी में आ सकता है, और अगर एक महिला को ये रोग हो गया है तो जब मेल उसके साथ संबंध बनाएगा तो ये रोग मेल के शरीर में भी चला जाएगा। ये आमतौर पर परजीवियों के कारण होता है। ये किसकी वजह से होता है, तो जो पैरासाइट्स होते हैं उनके कारण होता है। यह परजीवी सेक्स के दौरान जननांगों के संपर्क में आने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। ये परजीवी योनि और मूत्र मार्ग में संक्रमण पैदा कर देते हैं। ये क्या करते हैं, ये योनि और मूत्र मार्ग में संक्रमण पैदा करने का काम करते हैं। इसकी वजह से सफेद और पीला स्त्राव, जननांगों में सूजन और लालिमा, योनि में खुजली और जलन, पेशाब और सेक्स के दौरान दर्द आदि होता है। ठीक है, याद रखना क्या क्या चीजें देखने को मिली। ट्राइकोमोनियसिस एक यौन संचारित संक्रमण है जो आमतौर पर परजीवियों के कारण होता है। ये किसके कारण होता है, परजीवियों के कारण होता है। यह परजीवी सेक्स के दौरान जननांगों के संपर्क में आने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। ये परजीवी योनि और मूत्र मार्ग के संक्रमण पैदा कर देते हैं। ये क्या करते हैं, परजीवी योनि और मूत्र मार्ग में संक्रमण पैदा करते हैं। इसकी वजह से सफेद और पीला स्त्राव, जननांगों में सूजन, लालिमा, योनि में खुजली और जलन, पेशाब और सेक्स के दौरान दर्द होता है। तो ये सारे क्या है, ट्राइकोमोनियसिस के लक्षण है। ये केवल ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को हम एक्स्ट्रा बता रहे, ये आपके बुक में भी दिया है। निधि मैम आपको बायोलॉजी में वही टॉपिक पढ़ाएंगी जिसमें बायोलॉजी के बुक में जिक्र होगा। अपने मन से हम कभी भी किसी भी टॉपिक को नहीं उठाते हैं। जो आपके लिए नॉलेजेबल है, जिसका जानना बहुत जरूरी है, उन्हीं सभी टॉपिक्स को उठाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने बताया, अगर एक महिला जैसे अपने आंखों का, सर का, नाक का, कान का, इन सभी चीजों का सफाई करती है, उसी तरीके से एक महिला को अपने योनि की भी साफ सफाई रखनी चाहिए। क्योंकि अगर योनि से छेड़छाड़ हुआ तो याद रखना जान का खतरा, क्योंकि इस कैंसर ये कोई आम रोग नहीं है, वेजिनिलिसिस ये कोई आम रोग नहीं है, ट्राइकोमोनियसिस ये एक प्रकार का आम रोग नहीं है, गोनोरिया यह एक प्रकार का आम रोग नहीं है, बल्कि बहुत ही गंभीर रोग है जो हमारे शरीर में बहुत ही गंभीर लक्षण उत्पन्न करते हैं। तो इन चीजों को समझिए और इन सभी चीजों का पालन करिए कि आखिर ये लक्षण दिखाई दे तो हमें क्या करना है। तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिए, डॉक्टर को अपनी परेशानी बताइए, इसको नजरअंदाज ना करिए, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, जरा सा भी अपने शरीर में किसी भी अंग में होने वाले बदलाव को अगर आप ध्यान नहीं देते तो आगे चलकर ये गंभीर समस्या का कारण बन सकता है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करिएगा गाइस, और सेशन को शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को, सभी को बताइए ताकि उन लोगों को भी इन सभी चीजों के बारे में पता चल सके। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम लोग आगे बात करेंगे कि आखिर हमारा जो योनि है, योनि से जुड़े कुछ बहुत सारी बातें, तथ्य हैं जिनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि आखिर किन्नर, जो किन्नर समाज के लोग हैं उनमें क्या पाया जाता है। क्योंकि हम लोग सुनते हैं कि वो मेल भी नहीं है, फीमेल भी नहीं है, तो उनके शरीर में जनन अंग के लिए क्या पाया जाता है। क्या लड़कों के समान शिश्न पाया जाता है या महिलाओं के समान योनि पाया जाता है, ये पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।